अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ एक हर्बल स्पाइस ड्रिंक वेट लॉस के लिए शेयर करने के लिए लाई हूँ। तो इस चाय का या इस ड्रिंक का ये फ़ायदा होगा कि इससे आपका वेट लॉस भी होगा और मेटाबॉलिक सिस्टम भी अच्छा होगा। इंडाइजेशन में भी ये आपके बहुत मदद करेगी और बेली फ़ैट अगर आपको अपना रिड्यूस करना है उसमें भी बहुत मदद करेगी। तो यहाँ हम सबसे बेहतरीन है कि हम जिस चीज़ का ज़िक्र करेंगे या जिस पे फोकस करेंगे वो है वेट लॉस। तो ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि वेट लॉस सिर्फ एक चीज़ पीने से या एक चीज़ खाने से नहीं मुमकिन होता। हमें इसके साथ अपना डाइट को भी देखना पड़ता है कि हम क्या क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं और कितना फ़ैट्स खा रहे हैं, कितना जंक फूड खा रहे हैं, कितना फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यानी हमें अपनी डाइट को भी देखना होगा और एक्सरसाइज को भी देखना होगा। या तो हम वॉक करें या मतलब सिर्फ कोई चाय पी लेने से या ग्रीन टी पी लेने से या कहवा पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा फास्टर कर देता है उस प्रोसीजर को। ये कोई भी फैट बर्निंग टी हो या वेट लॉस चाय हो या ऐसी कोई भी हर्बल या स्पाइस ड्रिंक हो या कुछ भी हो, ये एक अकेले काम नहीं कर सकेगी। तो चले आए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फेनल सीड्स यानी कि जिनको हम कहते हैं उर्दू में सौंफ, बेहतरीन ट्रेडिशनल रेमेडी है ये इंडाइजेशन के लिए और ब्लोटिंग के लिए। और जब हम इसको पानी में शामिल करें तो इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आराम से पी ली जाती है, हमें बुरी नहीं लगती। वैसे भी आपको पता है ये हमारे ठंडक, इसकी तासीर ठंडी होती है, हमारे पेट को ठंडक पहुंचाती है और इसके अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि हमें मतलब ये पेशाब लाने में मदद करती है। तो जो भी हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं वो सब ये पेशाब के ज़रिए निकाल देती है। ये डिटॉक्सिफाइंग में बहुत मदद करती है और डिटॉक्सिफाइंग यानी कि दूसरा नाम है वेट लॉस का। ये बूस्टअप करती है हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को, बेहतरीन रेमेडी है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट पे आएंगे तो वो है क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। ज़ीरा को तो हर कोई जानता है, हमारे किचन का एक अहम स्पाइस बॉक्स का एक अहम स्पाइस है जो कि ज़्यादातर हम खानों में, रायतों में और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसका ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे बेली फ़ैट को ख़त्म करने में या घुलाने में। बहुत मददगार साबित होता है, बहुत बेहतरीन है वेट लॉस के लिए। खाली क्यूमिन सीड की चाय भी बना के पी सकते हैं, लेकिन वो पीने में थोड़ी सी मतलब अच्छा नहीं लगता उसको पीना। लेकिन फेनल सीड्स के साथ यानी सौंफ के साथ टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारे डाइजेशन को और मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्टअप करती है और हंगर को सप्रेस करती है। ये पीने से हमें थोड़ा फुली फुली लगता है जब ज़ीरा की चाय पिएं, तो इसके अंदर हमें लगता है जैसे हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमें इतनी भूख नहीं लगती। और इससे ये भी होता है कि फ़ैट बर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको ये एक्सेलरेट करती है, तेज़ करती है, यानी बहुत मददगार। तीसरी चीज़ पे आऊँगी मैं, वो है कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। अजवाइन भी हमारे घरों में आम पाई जाती है और मैंने आपके साथ पहले भी एक रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ चूरन की। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा, उसमें भी यही चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, वो भी फ़ैट बर्निंग के लिए बेहतरीन है। तो अजवाइन की हम बात करें तो ये भी हमारे मेटाबॉलिक को सिस्टम को नेचुरली रिवाइव कर देती है और डाइजेशन को बूस्टअप करने में बहुत मदद करती है और हमारे फूड को एब्ज़ॉर्ब करने में बहुत मदद करती है और बहुत बेनिफिशियल है ये वेट लॉस के लिए। पेट में गैस हो जाए या कोई खाने की किसी चीज़ से कोई बादीपन हो, कोई इधर उधर जैसे कहीं पसलियों की तरफ या पेड़ू लोअर एब्डोमेन की तरफ आपको गैस फंसने का कुछ हो कि फिर वो बेइंतहा दर्द करता है, अजवाइन उसमें बहुत कारआमद है। खाली आप इसको एक चुटकी ही खा लीजिए तो बहुत फ़ायदा देगी। लेमन, हर कोई जानता है कि लेमन वेट लॉस के लिए कितना बेहतरीन है। तो यहाँ पे हम लेमन को ऑप्शनल में रखेंगे। अगर आप खाली लेमन भी डिटॉक्स वाटर बना लें या खाली लेमन टी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेमन जो है वो इसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो
हमारे वेट लॉस में बेहतरीन है। और हमारी जो भी चाय में हम लेमन को शुमार करें तो समझे सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और पेक्टिन फाइबर होता है जो कि हमारे बेली फैट को, हमारी चर्बी को घुलाने में बहुत मदद करता है। चाहे आप इसका लेमनेड बना के पिएँ, चाहे आप इसको नहार मुँह पानी में डाल के पिएँ, चाहे लेमन हनी की चाय पिएँ, चाहे जिंजर हनी की, मतलब लेमन को आप खाली पानी में पी लीजिए, लेकिन लेमन को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए और चाय में तो ज़रूर ही डालना चाहिए। अब मैं आती हूँ सिनेमन की तरफ। सिनेमन जो है वो हमारे ब्लड शुगर को भी लोअर करता है, यानी हमारी शुगर को नॉर्मल करता है। इसमें इंसुलिन होती है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का भी हामिल है। वेट लॉस के लिए बेहतरीन है, चाहे इसको किसी भी वे में लें, चाहे आप इसको पीस के पाउडर के फॉर्म में लें, चाहे बेहतरीन है ये वेट लॉस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए। और इसमें भी लॉट्स ऑफ लोडेड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे वेट लॉस के लिए। और सिनेमन टी जो आप चाहे तो दूध पत्ती बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कम से कम 2 इंच का टुकड़ा जो है वो सिनेमन का हमें पूरे दिन में किसी भी तरह कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए। और ये जो है इसमें एक ऐसा फ्लेवर होता है कि हमारी स्मूदीज़ को, हमारे डेज़र्ट्स को इतना अच्छा अरोमा और टेस्ट देता है। तो इसके टेस्ट भी अच्छा लगता है, पीने में बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आती हूँ जिंजर की तरफ। तो जिंजर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की हामिल होती है और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और ये हमारी गले की ख़राशें वग़ैरह के लिए तो बेहतरीन होती है। सर्दी ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, सर दर्द, इसकी भी मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हम चूँकि बेली फैट की या वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस में भी जिंजर जो है इसका एक बहुत बहुत अहम किरदार होता है। अब आप चाहे इसको किसी भी तरह लें, लेकिन यहाँ पे तो हम इसको चाय में कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिंजर को भी हमें अपनी डाइट में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम किसी भी तरह पूरे दिन में हम जिंजर को ज़रूर कंज्यूम करें। और इस चाय में डाल के हम आसानी से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। उन लोगों के लिए तो बेहतरीन है जो लोग जिंजर पसंद नहीं करते और वैसे रॉ या इस तरह नहीं खा सकते, तो वो चाय में डाल के खा लें। अब जो है इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर में एक पेपरिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव्स कर देता है और इससे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाती है। और ये बेहतरीन है हमारे फ़ैट को रिड्यूस करने में, यानी कि हमारे वेट को रिड्यूस करने में। ये जो है ना, जैसे फ़ैट जमा होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है अगर हम इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो इसमें भी हम चाय में आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सीने में जलन वलन का कोई मसला हो तो फिर आप इसको या तो अवॉइड करिए या बहुत ही थोड़ा सा डालें, क्योंकि ज़ाहिर ये आपको पता है गले में और थोड़ा सा हार्ट बर्न जिसको होता हो उसको ये तकलीफ़ दे सकता है। तो ब्लैक पेपर को हमें अपनी डाइट में ज़रूर डालना चाहिए, ये हमारे मोटापे से निजात दिलाता है। इसको बनाना बहुत आसान है। बस यहाँ पे आप ये लीजिए कि अगर आप 1 कप के हिसाब से ले रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 कप के हिसाब से ले रही हूँ, तो आप 2.5 कप पानी ले लीजिए या 2 कप से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उबाल के इसको कम करना है। और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल कर दीजिए। 1 चमचा ज़ीरा, 1 चमचा सौंफ और तकरीबन 2 इंच का जिंजर ग्रेटेड। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ग्रेट कर लिया था ताकि ये सही से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में आ जाएं। और 1 टीस्पून कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। मैं इसका जो वो है उसमें बता दूँगी ताकि आपको आसानी से वहाँ से आप जाके देख लें। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी कि इसकी क्या मैंने लिए। वैसे आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको पीनी है तो आपको पता होगा कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं। फिर 2 चम्मच सौंफ के डाल दिए मैंने। ये सब मैं टीस्पून के हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आप इस सब की मेजरमेंट जो है वो हाफ़ कर दीजिएगा। तो इसके अंदर मैं शामिल कर चुकी हूँ फेनल सीड्स, क्यूमिन सीड्स, कैरम सीड्स। और अब ये मैंने 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, बल्कि समझे 4 इंच का ही हो गया, क्योंकि 2 कप बना रही हूँ। तो मैंने सिनेमन स्टिक डाल दी,
ये अगर कूट के डालो तो फिर चाय का रंग बहुत काला भी हो जाता है और इसमें भी बहुत फ़ायदा देती है। अगर ये साबुत भी डाल दो तो कोई मसला नहीं। और अब मैं थोड़ी सी काली मिर्चें ले लूँगी, तकरीबन 5 या 6 के दरमियान, और इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट लीजिए आप। थोड़ा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा कूट लें ताकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में अच्छे से शामिल हो जाए। और ये देखें, मैंने इसके अंदर इसको बस हल्का हल्का सा कूट लिया है, बिल्कुल पीसना नहीं है। और बस वो भी इसमें शामिल कर दीजिए और बस अब आप इसको उबाल लीजिए। तो आपको इसको इतना उबालना है पानी को, चाय को, कि अगर ये 2.5 कप है तो ये 2 कप रह जाए, या अगर 1.5 कप पानी आपने लिया है तो 1 कप रह जाए। यानी कि इतनी देर आप इसको तकरीबन पकाएं ताकि इस सब जो हर्ब्स हमने डाले हैं इसके अंदर, या स्पाइसेस जो भी हमने डाले हैं, उस सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पानी में शामिल हो जाएं। और अब जो मैं शामिल कर रही हूँ वो है 1 चुटकी हल्दी, बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी। हल्दी के भी बेइंतहा फ़वाइद हैं, मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, और ये टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको हल्दी पीना नहीं पसंद इस तरह तो आप टोटल हल्दी को अवॉइड कर सकते हैं। और एक और बात, जितनी देर में मैं ये स्ट्रेन कर रही हूँ, ये तो सबको ही पता है कि आप इसको स्ट्रेन कीजिए और पीजिए, तो उतनी देर में मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता दूँ कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं, या आप नहीं पी सकते, या आप उससे एलर्जिक हैं, तो आप उसको छोड़ दें। या अगर आप ये सब मिला के बना के भी नहीं पी सकते तो आप जो चीज़ आपको पसंद है, अगर आपको सिर्फ सौंफ पसंद है तो आप सिर्फ सौंफ का बना लें, सिर्फ दालचीनी पसंद है, सबकी एक ही प्रॉपर्टीज़ हैं, सबका एक ही काम है। और अगर आप पाबंदी से पिएंगे तो ये आपको वही फ़ायदा देंगी। बस पीने का तरीका ये है कि या तो आप इसको नहार मुँह पीजिए, या फिर आप इसको सोते टाइम पीजिए। भरे पेट पे आप इसको पिएंगे लेकिन एज़ अ टी पी सकते हैं, एज़ अ बेवरेज पी सकते हैं, ये उसमें इतनी मददगार नहीं होगी खाली पेट पे जो ये की। और लेमन जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको लेमन अवॉइड करना है तो कर लें, लेकिन आपको मैंने बताया कि लेमन जो है वो इसके टेस्ट को भी अच्छा कर देगा। अच्छा, इसमें मैंने कोई ग्रीन टी या टी शामिल नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन टी का एक टी बैग भी शामिल कर सकते हैं। उसको पकाने की, उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत गर्म है। आप उसमें बस टी बैग डालिए और पी लीजिए। 2 कप आप ले सकते हैं पूरे दिन में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव या बेनिफिशियल लगी हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोनियाज़ पैशन, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें मेरे आने वाली हर नई वीडियो की, और आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले। तो और अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए हो, या किसी टॉपिक पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर मुझे उस बारे में कुछ भी पता हो तो मैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसको कंज्यूम कीजिए और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।